कादियानियत के फितने से कौन वाकिफ नहीं है। तमाम लोग जानते हैं कि कादियानियत एक फितना है। पाकिस्तान में ईमान के लुटेरे यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों और ट्यूशन सेंटरों में कादियानियों की बढ़ती हुई तबलीगी सरगर्मियां मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए इंतहाई मुज़र हैं। बहुत से वाक़यात ऐसे सामने आए हैं कि उन इदारों में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तालिबे इल्म कादियानी क्लास फेलो से दोस्ती के नतीजे में रिवा की सैर को चल पड़े और फिर उन्हीं के हाथों शिकार हो गए और अपना ईमान लुटा बैठे। मून मार्केट इकबाल टाउन में एक इदारे में पढ़ने वाला शहजाद नामी नौजवान अपने 2 कादियानी क्लास फेलोज की दावत व तबलीग से मुतासर होकर कादियानी हो गया, मगर बफज़ल ताला ख़त्म नबूवत का लिटरेचर और फिर उसके बाद उसने मुख्तलिफ जगहों से पढ़ने के बाद कादियानियत पर लानत भेजकर मुसलमान हो गया। पंजाब मेडिकल कॉलेज पीएमसी फैसलाबाद में कादियानी लड़के लड़कियों की गुज़श्ता साल तबलीगी सरगर्मियां इंतहाई उरूज पर पहुंच गई थीं। कादियानी लड़कियां अपने हॉस्टलों में बाकायदा नोटिस बोर्ड लगाकर अहमदी दरस कुरान के नाम से प्रोग्राम करती थीं। कादियानियों ने पीएमसी के सामने रिहायशी स्कीम में एक 10 मरले का मकान ले रखा है, जहां मुसलमान लड़के लड़कियों को खिलाने पिलाने के बहाने ले जाया जाता है, फिर वहां उनको अयाशी करवाई जाती है और साथ 20,000 रुपये माहवार वजीफे की पेशकश की जाती है। और इसके एवज़ मुतालबा ये होता है कि बेशक आप अंदर से मुसलमान रहें, मगर हमारा बैत फार्म पुर करके वजीफ़ा हासिल कर सकते हैं। यहाँ के बहुत से मुसलमान लड़के लड़कियों की ईमान लुटने की दास्तानें इंतहाई अफसोसनाक और हौलनाक हैं, और इस सब से बड़ा अलमिया ये है कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। लाहौर का उस्मान कादियानियों से ताल्लुकात की बिना पर उनके इस दजलो फरेब में आ गया कि मिर्ज़ा कादियानी के बारे में इस्तिखारा कर लिया जाए। फिर वो इस्तिखारा करके हमेशा के लिए मुर्तद हो गया और अपने दोस्तों अजीज़ों को मिर्ज़ाई बनाने के लिए दिन रात कोशिश रहता है। इस तरह के मारूफ ठेकेदार का बेटा आला तालीम के लिए लंदन गया। वहाँ से एक कादियानी ख़ानदान ने उससे रिश्ते के लिए राब्ता किया। जब ठेकेदार साहब ने कादियानियत की बुनियाद पर इनकार किया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा यहाँ आकर हमारे साथ उठता बैठता था और अब वो हमारे अकीदे पर है और हमारी मर्जी से चलेगा। अब हम उसकी शादी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ तुम्हें दावत दे रहे हैं कि तुम शादी में शरीक होना चाहते हो तो हो जाओ। जवानी के हथियार से मुसलमान लड़के और लड़कियों के ईमान की लूट मार है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। एक शख्स फ़ोन पर रो रहा था और रोते हुए बता रहा था कि मेरी बेटी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो कादियानी हो गई है और लाख समझाने के बावजूद उसने मिर्ज़ाई लड़के से शादी कर ली है। मालूम हुआ हमें औलाद के अमाल के साथ अकायद की निगरानी भी करनी चाहिए। बूढ़ी अम्मा अभी हम सो रहे हैं, ये तमाम तर बातें कही जाती रही हैं। चौधरी कॉलोनी समनाबाद का जलील पैसे और नौकरी के लालच में समनाबाद की कादियानी जमात के हाथों मुर्तद हुआ और अपनी बीवी को भी कादियानी बना लिया। उसकी माँ तमाम मुसलमानों से अपील करती हुई नजर आई कि कोई है जो मेरे इस बेटे का ईमान बचा ले, मैं इंतज़ार में हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा से कोई गुजारिश करने वाला हो कि अभी हम सो रहे हैं। जलील के साथ नजर आने वाले 5-7 नौजवान वो हैं जो कादियानी हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक अपने घरों में बताया भी नहीं है। रिवा से खूबसूरत लिबास और मेकअप करके निकलने वाली खूबसूरत लड़कियां ट्रेनों और बसों में सवार सरगोदा से फैसलाबाद के रूट और इर्द गिर्द के देहातों में फैल जाती हैं और जवानी के हथियारों से लैस होकर दावते इर्तदाद देती हैं और सैकड़ों लोगों को शिकार कर चुकी हैं। अफसोस इन सैकड़ों लोगों का शिकार रोकने वाला कोई नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कादियानी लड़कियों की तबलीगी जमातें इसी तरह निकलती हैं। ट्रेवल एजेंट या कुफार के एजेंट, कुछ बदकिस्मत ट्रेवल एजेंट मुसलमानियों को कादियानियत की बुनियाद पर बाहर भेजने की तरगीब देकर बैत फार्म पुर करवाते हुए नजर आते हैं, फिर कादियानी जाहिर करके बैरून ममालिक का वीज़ा लगवाते हैं और चंद रुपयों की खातिर उनका ईमान ज़ाया कर देते हैं। ये बहुत से लोगों को मुर्तद करके बाहर भिजवा चुके हैं। कादियानियों की दुनिया भर में इज्तिमात मुनक़िद होते हैं और जुमे के दिन भी इनका हर इलाके में इज्तिमा होता है। इन इज्तिमात में मुसलमानों को लाजमी लेकर आते हैं। इन इज्तिमात में शिरकत करने वाले मुसलमान कुछ अरसे बाद कादियानियत का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। इन तमाम रिफाई कामों की बात की जाए और इसका जायज़ा लिया जाए तो रिफाई कामों की आड़ में मिर्ज़ाइयों की तबलीगी सरगर्मियों की बात करते हुए कादियानी समाजी बहबूद और NGOs के ज़रिए अपने ख़ास मकासद के हुसूल के लिए हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई कुदरती आफत, मुसीबत या हादसा पेश आता है। हादसात में लोगों का माल, घर बार, जानों का नुकसान तो पहले ही हो चुका होता है। ऊपर से उन मजलूमों की इस मुसीबत और परेशानी का फ़ायदा उठाते हुए ईमान के डाकू अपने इर्तदादी हथियारों के ज़रिए वहां हाजिर हो जाते हैं और जो लोग ईमान बेचना चाहें उनको अच्छी खासी मराहत दी जाती हैं। बेसहारा लोगों की कफालत करके उनको अपने दायरे में शामिल करते हैं।
ओजड़ी कैंप की अगर बात की जाए तो इसमें कादियानियों ने भरपूर काम किया। 2005 में बालाकोट में आने वाले जल्जले में जहां तमाम मुसलमान उनकी इमदाद के लिए सरगर्म थे, वहां कादियानी भी इर्तिदादी सरगर्मियों को फैलाने के लिए भरपूर काम कर रहे थे और ईमान लुटाने वालों को मराहत की पेशकश करके वरगलाया जाता रहा और मुतअद्दिद मुसलमानों को कादियानी बनाया गया। आज रिब्वा में पठान मुरब्बई बनने की तरबियत लेते हुए नजर आते हैं और पठानों के इलाकों में कादियानियों की बढ़ती हुई तादाद तशवीशनाक है। इस वक्त स्वात और गिरदनवा के मुसीबत ज़दगान मुसलमान भाइयों में तबलीग और बैत फार्म भरवाने के लिए कादियानी भरपूर सरगर्म अमल हैं और इनकी बहुत सारी NGOs भी वहाँ अपने मकासद के हुसूल के लिए काम कर रही हैं। इसी तरह ईसाइयों की तरह मिर्ज़ाई भी ऐसे इलाकों का इंतखाब करते हैं जहाँ के मुसलमान गरीब, जाहल और बेदीन होते हैं, जैसा कि सिंध के पसमानदा इलाके हैं। वहाँ मुसलमानों के सिवा हर मज़हब बड़ी तेज़ी से अपनी तबाह आज़माई कर रहा है। बेवाओं और यतीमों की इमदाद के ज़रिए भी कादियानी मुसलमानों का ईमान लूटते हैं। एक घराने का कफ़ील मुसलमान फौत हो गया, उसकी बेवा अपने 3 बच्चों के तालीमी अखराजात की बर्दाश्त न कर सकी और स्कूल से उन्हें उठा लिया। इन बच्चों में से एक बच्चे का क्लास फेलो बच्चा कादियानी था। उस कादियानी बच्चे के बाप ने मौके को गनीमत जाना और बेवा की माली इमदाद शुरू कर दी। बच्चों की तालीम जारी करवाने के अलावा खर्चे की जिम्मेदारी भी उठाई और बेवा को मजीद मुस्तकिल माली इमदाद बहम पहुँचाई। आज वो बेवा माँ खानदान उस शख्स की तबलीग से कादियानी हो चुकी है और ज़ाहिर है कि उसके बच्चे भी कादियानी ही बनेंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं जहाँ भी कोई ग्रुप, जमात, फितना, कादियानियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है। उनसे रब्ता करने पर बहुत से ऐसे वाक़यात मिल सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल में ऐसे वाक़यात होते हुए रोनुमा नज़र आते हैं। इस काम को इतना फैलाया जाए कि मुसलमानों को इन मुर्तदों के जाल में फंसने का मौका भी न मिले और वो इन तमाम तर सूरत हाल से निमट भी सकें और जान सके कि कादियानियत का ये फितना है क्या बुनियादी तौर पर और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। कादियानियत इस तरह से फैलता हुआ फितना है और इस तरह से बढ़ता हुआ फितना है कि तमाम तर सूरत हाल में, तमाम तर मामलात में ये फ़िक्री और नज़रियाती फ़िरक़ों में से एक बातिल फ़िरका है। आप किसी भी तरस पर इसका मुवाज़ना कर लीजिए, आपको वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाएगा। इस्लाम के बुनियादी तरीन अक़ायद में से एक अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, जिस पर हर मुसलमान का ईमान लाना वाजिबात में से है और इस अक़ीदे का इनकार करने वाला खारिज मिनल इस्लाम है। और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा का तो ये फ़तवा है कि हुज़ूर ख़ातमुल अंबिया के बाद मुद्दई नबूवत से दलील तलब करना या मुआवज़ा मांगना भी कुफ़्र है। इससे अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। मुद्दई नबूवत पर ईमान लाना तो कुजा उससे दलील तलब करना भी कुफ्र करार दिया गया है। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अज़ीम कुर्बानी दी वो तारीख़ के सफ़ात में मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और जमी सहाबा कराम की नज़र में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जो अहमियत थी, इसका इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुद्दई नबूवत मुस्लिमा कज़ाब से जो मार का हुआ उसमें 22,000 मुर्तदीन क़त्ल हुए और 1200 के करीब सहाबा कराम ने जाम शहादत नोश फरमाया, जिसमें से 600 के करीब तो हुफ़ाज़ और क़ुरा थे। इस मौके पर सहाबा कराम ने जानों का नजराना तो पेश कर दिया, मगर इस अकीदे पर आंच ना आने दी। कुरान करीम ने भी बहुत वजाहत और सफाई के साथ बताया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ही दर हकीकत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर इस तमाम तर सूरत हाल का बनज़र गायर मुतालिया किया जाए तो वाज़ेह तौर पर इस बारे में मालूम होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर किस तरह से हमले किए जाते रहे हैं और फितना कादियानियत कितना बुरा फितना है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान ट्रैप हो जाते हैं और इनके अमाल को फॉलो करते हुए, यानी इनकी बातों को फॉलो करते हुए कादियानियत को ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। इसमें किसी हद तक दावत व तबलीग करने वालों का भी कसूर है कि वो सही तरह से, उस तरह से इस्लाम की तशहीर क्यों नहीं कर पाते। दूसरी जानिब आम मुसलमानों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और ऐसे लोग जो कि इस फितने को फैलाने का सबब बन रहे हैं उन पर नज़र रखें और उन्हें रोकें। और दूसरी जानिब मुसलमान वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं और बताएं कि पैसा ही सब कुछ नहीं हुआ करता और दौलत के लिए अपने ईमान को न बेच देना। और उन्हें खुद भी ये समझना होगा कि
کہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، کیونکہ اس تمام تر صورتحال میں تربیت کا بہت عمل دخل ہے، اور دوسری جانب چونکہ فتنہ قادیانیت بنیادی طور پر آپ کی ضروریات سے متعلق آپ پر حملہ کرتا ہے، اس لیے اس تمام تر صورتحال کو دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ضمن میں ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔